नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक होने वाला है पूरी लोअर बॉटनी से हम प्रश्नों को लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लोअर बॉटनी में आप जानते हैं कि क्या क्या शामिल है। जैसे आप जानते हैं कि वायरस है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गी है, लाइकेन है और ब्रायोफाइटा है और टेरिडोफाइटा है और जिम्नोस्पर्म है। ये टोटल पूरा का पूरा लोअर बॉटनी कहलाता है। तो इन्हीं से हम प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो चलिए देख लिया जाए आज की इन प्रश्नों कौन कौन से वो प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न, अगर हम पहले प्रश्न की बात करते हैं तो दोस्त यहां पर देखिए कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी मुख्य रूप से जो एंटीबायोटिक होता है वह किससे प्राप्त होता है। कह रहा है फंजाई से प्राप्त होता है अर्थात कवक से प्राप्त होता है, कि कह रहा है विषाणु से, वायरस से प्राप्त होता है, कि अगला कह रहा है कि बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु से प्राप्त होता है, कि कह रहा है कि एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म तो होगा नहीं मेरे दोस्त, और यहां पर बात आती है अब वायरस तो होगा नहीं यहां पर, और फंजाई और बैक्टीरिया। तो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि फंजाई, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वह है बैक्टीरिया मेरे दोस्त। बैक्टीरिया इसका सही उत्तर है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है हम आपको बता दें इसमें दो प्रजातियां हैं। एक तो है स्ट्रेप्टोमाइसिस, कौन सी है मेरे दोस्त, स्ट्रेप्टोमाइसिस। ठीक है, कौन सा, स्ट्रेप्टोमाइसिस है, और दूसरा है बैसिलस। तो इनसे बहुत ज्यादा प्राप्त किए जाते हैं क्या, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, और आप जानते हैं कि एक सबसे ज्यादा प्रचलित है कवक के द्वारा फंजाई में जिससे प्राप्त होती है वह है पेनिसिलिन। ठीक है, या पेनिसिलियम आप कह दीजिए। ठीक है, कौन सा, पेनिसिलियम है, और दूसरी जो है वो है क्या, सिफेलोस्पोरियम। ठीक है, सिफेलोस्पोरियम। ठीक है, सिफेलोस्पोरियम। लेकिन सबसे ज्यादा जो निकाली जाती है एंटीबायोटिक्स प्राप्त की जाती है वो होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस और बैसिलस है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा बैक्टीरिया, इसका सही उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो 2 नंबर का क्वेश्चन देख लिया जाए वो क्या कह रहा है। आखिर 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में बात कर रहा है निफजीन। अब सोचिए एक निफजीन आ गया, निफजीन ऑकरिन। निफजीन किस में पाया जाता है, कह रहा है कि राइजोबियम में पाया जाता है, कि पेनिसिलियम में, कि स्ट्रेप्टोकोकस, कि स्पर्जिलस, किस में होता है निफजीन। अब बात करते हैं निफजीन के बारे में। तो देखिए निफजीन जो होता है ये क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें होता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया कौन है मेरे भाई, वो है राइजोबियम। आप जानते हैं कि राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ठीक है, आप जानते हैं कि राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ठीक है, लेग्यूमिनोसेरम, ये आप जानते हैं कि यह कहां होता है, दलहनी पौधों की जड़ों में होता है। कहां पाया जाता है, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है, रूट में पाया जाता है, और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो इसी में उपस्थित होता है क्या, निफजीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया मेरे भाई, इसका राइट आंसर हो गया ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 3 नंबर का प्रश्न। और एक बार कहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा आज भी वीडियो को थोड़ा शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा। और देखिए हम आपको बता दें इसी तरीके से हमारी डेली की क्लास 9:30 बजे जो होती है इसी तरीके से चलती रहेगी। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट वास्तव में वाकई में काफी मजेदार होता है, जिससे अपना भी हृदय थोड़ा सा गार्डन हो जाता है। तो देखिए अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ सेक्सुअल फ्यूजन। ठीक है, किस प्रकार का सेक्सुअल फ्यूजन, अथवा कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, किस प्रकार का लैंगिक जनन ऑकर इन यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स में किस प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है, ऐसा कह रहा है, किस प्रकार का लैंगिक जनन यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम एल्गी पर बनने वाले प्रश्नों को। यूलोथ्रिक्स में कह रहा है आइसोगैमस, एनाइसोगैमस कंजुगेशन और एगैमस। एगैमस कंजुगेशन तो हटा दीजिए। अब यहां बात कर रहा है आइसोगैमस और एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस क्या होता है कि एक जब दोनों यानी गैमीट डिफरेंट हो, अर्थात एक आप कह दीजिए कि जो है थोड़ा स्मॉल है दूसरा क्या है, बड़ा है, तो इसमें एनाइसोगैमस नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आइसोगैमस मतलब दोनों गैमीट जो होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसमें जब फ्यूजन होता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, आइसोगैमस। तो जो यूलोथ्रिक्स होता है, इस यूलोथ्रिक्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किस प्रकार का होता है, आइसोगैमस प्रकार का, समयुग्मिकी प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन। ठीक है, कह रहा है कि सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन किस में उपस्थित होता है, सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन किस में पाया जाता है। कह रहा है कि क्लोरेला में, ठीक है, नॉस्टॉक में, क्लेमाइडोमोनास में और स्पाइरुलिना में। तो किस में होता है भाई, देखिए क्लोरेला
यह भी आप जानते हैं थोड़ा सा ज़्यादा रिसर्च में भी यूज होता है। स्टिबुलेरिया है और क्लोरेला है, ये दोनों ज़्यादा किसमें रिसर्चेस में यूज हुए हैं, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो इसका राइट आंसर है स्पाइरुलिना। क्या है मेरे भाई, इसका राइट आंसर है स्पाइरुलिना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लिया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं भाई, मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो बना है घंटा उंटा, आप घंटी कहिए घंटा कहिए, उसको दबा दीजिए, ठीक है, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए आसानी से। ठीक है, जैसे मैं वीडियो लेकर के आऊं तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं मेरे दोस्त तो एक लाइक बनता है, और यही मैं कहता हूं हर बार। ठीक है, और जब भी देखता हूं संख्या ज्यादा होती है, लाइक की संख्या कम होती है, ऐसा काहे करते हैं भाई। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, कह रहा है इर्गॉट। इर्गॉट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इर्गॉट किससे प्राप्त होता है, ऐसा कह रहा है। इर्गॉट कह रहा है कि राइजोबियम से, कि फाइटोमोनास से, कि क्लेविसेप्स के, कि एल्ब्यूगो। इसका सही उत्तर क्या है, इर्गॉट किससे प्राप्त होता है, हम आपको बता दें इर्गॉट प्राप्त होता है क्लेविसेप्स परप्यूरिया से। किससे, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई, इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, इसका बी सही उत्तर है। अगला 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर के क्वेश्चन को भी देख लिया जाए, आखिर 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए कह रहा कि पेनिसिलियम इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज, लीजिए देखिए सबसे फर्स्ट पहला खोजा गया एंटीबायोटिक क्या है, पेनिसिलिन है। आप जानते हैं किससे प्राप्त किया गया था, पेनिसिलियम नोटेटम, यानी पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम। ठीक है, पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम से प्राप्त किया गया था क्या, पेनिसिलिन। और इसकी खोज किसने किया था, आप जानते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था मेरे भाई, किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज किया था, किसकी, पेनिसिलिन की खोज किया था। ठीक है, किससे निकाला था, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजीनियम से। तो यहां पर कह रहा है कि पेनिसिलियम जो इकोनॉमिक आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसको हमें इसकी आवश्यकता होती, कह रहा है स्पॉइल्स फूड मटेरियल नहीं, कह रहा है कि प्रोवाइड्स एंटीबायोटिक ड्रग्स, कॉजेज पैथोजेनिक डिजीज, और कह रहा है यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में कहां बनाया जाता है, यह भी नहीं। इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई, इसका राइट आंसर है 2 नंबर, अर्थात बी इज द राइट आंसर, प्रोवाइड्स एंटीबायोटिक ड्रग्स। ठीक है, प्रोवाइड एंटीबायोटिक ड्रग इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो कह रहा है कि ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, गेहूं का जो काला रस्ट रोग है, इज काज्ड बाय, किसके कारण होता है, गेहूं में ब्लैक रस्ट किसके कारण होता है, कह रहा ईस्ट के द्वारा, कि पेनिसिलियम के द्वारा, कि राइजोपस के द्वारा, कि पक्सिनिया के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज काज्ड बाय, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज काज्ड बाय। कमेंट में कमेंट करिए फटाफट। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग, मैं जान रहा हूं कि कुछ लोग बहुत तेजी से उनका अध्ययन चल रहा है, और बिल्कुल इसी आप फ्लुएंस में आप अपना जो स्टडी है उसको बनाए रखिए मेरे भाई। ठीक है, परीक्षा नजदीक है, आप घबराइए नहीं, बिल्कुल नहीं घबराइए, और ना किसी के बहकावे में कुछ आइए, समझ रहे हैं। और लगातार जितना हो सके उतना आप पढ़िए, बिल्कुल कंजूसी ना करिए, अपनी पूरी मेहनत का 100% लगा दीजिए दांव पे। तो इसका राइट आंसर क्या है, पक्सिनिया इज द राइट आंसर। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट किसके कारण, पक्सिनिया के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अगर बढ़े तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसको भी ध्यान दीजिए। कह रहा है कि परमेलिया बिलोंग्स टू, परमेलिया किस से बिलोंग करता है, देखिए आप जानते हैं कि लाइकेन है परमेलिया। ठीक है, कह रहा फ्रक्टिकोज लाइकेन है, कि फोलियोज लाइकेन है, कि लिवरवर्ट है, कि क्रस्टोज। देखिए जब भी इसका क्लासिफिकेशन किया गया था लाइकेन का जब भी क्लासिफिकेशन किया गया, अगर आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा तो आप जा करके देख सकते हैं। देखिए इसमें 3 हुए थे, कौन सा, एक था क्रस्टोज लाइकेन, और फोलियोज लाइकेन और फ्रक्टियोज लाइकेन। कौन सा, फ्रक्टिकोज लाइकेन। ठीक है, 3 था। ठीक है, ये क्रस्टोज, फोलियोज और फ्रक्टिकोज। तो कह रहा है परमेलिया और पेल्टिगेरा किससे होते हैं, वो होते हैं फोलियोज लाइकेन। ठीक है, परमेलिया किसका है, किससे बिलोंग करता है, फोलियोज लाइकेन से। तो इसका 20 का सही उत्तर है, 20 द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है मोस्ट ऑफ लाइकेन्स
ज्यादा से ज्यादा लाइकेन आर कंपोज्ड ऑफ, किसके बने होते हैं? कह रहा है कि मोस्ट ऑफ लाइकेन कंपोज्ड ऑफ, अधिकतर लाइकेन किससे बने होते हैं, ऐसा यहां पर पूछ लिया। सबसे ज्यादा तो पूछता था कि जो लाइकेन क्या है, शैवाल, आप जानते हैं, सॉरी, शैवाल प्लस कवक, शैवाल प्लस कवक आप जानते हैं, सवाल प्लस कवक बराबर शैवाक, क्या लिखते हैं? शैवाक। कैसे आ गया? देखिए शैवाक, इसका पहले दो अक्षर, इसका एक अक्षर, या इसको आप एक ही एक अक्षर लीजिए, वो भी कहते हैं, क्या कह देंगे इसको? सैक। क्या कहेंगे भाई? सैक। इसको सैक भी कहते हैं लाइकेन को, ठीक है। और यह एल्गी और फंजाई के कंपोनेंट से बना होता है। इसमें क्या होता है? एसोसिएशन होता है, समझ रहे हैं, बिल्कुल एक दूसरे को लाभ ही पहुंचाते हैं। और कह रहा कि मोस्ट ऑफ लाइकेन आर कंपोज्ड ऑफ, किसके बने होते हैं? अधिकतर लाइकेन। कह रहा कि ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बेसिडियोमाइस्टीज, नो। कह रहा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइस्टीज, कह रहा ग्रीन एल्गी एंड फाइकोमाइस्टीज, नो, एस्कोमाइस्टीज होता है। कह रहा ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइस्टीज। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा डी, ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइस्टीज। अब मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, ये बी ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइस्टीज, लेकिन नहीं, आप दो किताबों में अलग अलग देखेंगे हर जगह। मैं आपको बता दूं, शर्मा की जो बुक है, शर्मा की बुक है, ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइस्टीज, और जो कुमार मलिक की बुक है वहां पर इसका आंसर मिलेगा ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइस्टीज। और इंटरनेट पर दो जगहों पर अलग अलग यही मिलेंगे, समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई? ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइस्टीज। प्रत्येक क्वेश्चन का जो आंसर हम निकालते हैं वो बहुत मेहनत करके निकालते हैं। आप लोगों को क्या, कुछ लोग तो भाई, हाँ आप लोग नहीं, हम कह रहे, कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको अराजकता ही सूझती है, वो लिख देंगे सर आप पैसा जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ऐसा वैसा कर रहे हैं, वो अपनी उनकी जिंदगी, तो अब नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर, इसलिए साहब मैं बता रहा हूं, इस पे आप कॉन्फिडेंट रहिएगा, समझ रहे हैं, इसी कॉन्फिडेंस रहिएगा, ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइस्टीज। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है? एक कंबाइंड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है, कंबाइंड सोल्यूशन 1 बिलियन, ठीक है, कर एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कह रहा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज यूज्ड एज, ठीक है, फंगीसाइड। दोनों का जो कॉम्बिनेशन है फंगीसाइड के रूप में यूज किया जाता है, तो मुख्य रूप से इसमें से कौन है वो मिक्सचर है? कह रहा कोलिन मिक्सचर है कि बोडिएक्स मिक्सचर है कि यहां पर कह रहा है कार्मिनेटिव मिक्सचर है कि फेलिंग सोल्यूशन है, फेलिंग विलियन। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर है बोडिएक्स मिक्सचर। क्या है? बोडिएक्स मिक्सचर इज द राइट आंसर, ठीक है। फटाफट के अंदाज में आप लोगों के जो कमेंट होते हैं वास्तव में दिल जीत लेता है भाई, दिल जीत लेता है, समझ रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग, वो समय आ रहा है धीरे धीरे जब आपकी मेहनत रंग लाएगी। इसी समय अगर आपने नींद को त्याग दिया तो वास्तव में यही नींद आपको बाद में मिलेगी और आराम से सोएंगे, समझ रहे हैं। इस समय अगर आपने बिल्कुल सो लिया खर्राटे लेकर तो बाद में आपको जगना पड़ेगा, टेंशन से आप बिल्कुल पड़े रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कह रहा है ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, फिर से आ गया भाई, क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। कह रहा है कि ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज काज्ड बाय, ब्लैक, गेहूं का ब्लैक रस्ट किसके कारण होता है? अब तो बता दीजिए, समझ रहे हैं किसके कारण होता है? अभी क्वेश्चन यही लेक्चरवा में पीछे तो गया, समझ रहे हैं। तो इसका आंसरवा का होगा बता दीजिए। इसका आंसर कह रहा है इरिस्फी होगा, एल्बिगो होगा, कोलेट्राइकम होगा कि पैक्सिनिया ग्रैमिनिस होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर होगा पैक्सिनिया ग्रैमिनिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है इसको भी देख लीजिए। कह रहा है कि द डिजीज इन मैन, ठीक है, मनुष्य में कौन सा रोग? काज्ड बाय वायरस। मनुष्य में इसमें से निम्नलिखित में से ये 4 दिए हैं, इनमें से कौन सा रोग मनुष्य में होता है? कह रहा है कि कॉलेरा, सॉरी, वायरस के द्वारा, किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा। मनुष्य में कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है? ऐसा कह रहा है। कॉलेरा तो ये होता है विब्रियो कॉलेरिक द्वारा, अर्थात वो बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया द्वारा होता है, विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया होता है। कह रहा है मम्प्स, मम्प्स क्या? गलसुआ, क्या? गलसुआ, ठीक है। और जो आपका यहां सूज नहीं जाता है गलसुआ, यहां एक साइड में इसे समझ रहे हैं, गलसुआ। कह रहा है वूपिंग कफ, वूपिंग कफ। कह रहा प्लेग, नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई? इसका राइट आंसर है मम्प्स, ठीक है। 20 का राइट आंसर है, कौन सा? 20 का सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13 नंबर क्या कह रहा है इसको देखिए। 13 नंबर में कह रहा है वायराइड्स, 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 वायराइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस इज
इन बीइंग, ठीक है। कह रहा है कि वायराइड्स वायरस से किस प्रकार भिन्न हैं, ऐसा कह रहा है कि वायराइड्स वायरस से किस प्रकार भिन्न हैं, बिल्कुल बताइए किस प्रकार भिन्न है, इस प्रश्न पर जरा गौर फरमाइए, अच्छे से समझ रहे हैं। देखिए कह रहा है नेक्ड आरएनए मॉलिक्यूल ओनली, इसमें नेक्ड आरएनए मॉलिक्यूल ओनली होता है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है नेक्ड डीएनए तो होता ही नहीं करता है, समझ रहे हैं। कह रहा है कि नेक्ड डीएनए नो नो। कह रहा है कि सैटेलाइट आरएनए पैकेज्ड विथ वायरल जीनोम नो। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ए, ठीक है। नेक्ड आरएनए मॉलिक्यूल ओनली, ठीक है, नेक्ड आरएनए मॉलिक्यूल ओनली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। कह रहा है कि द एंथ्रोजॉइड्स ऑफ रिक्सिया आर हैविंग, रिक्सिया देखिए आप ब्रायोफाइटा जब पढ़ते हैं, कौन सा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में हम आपको बता दें जिसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एस आर कश्यप इज द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। हेडविक को क्या कहते हैं, इसका ब्रायोफाइटा का जनक कहते हैं। और ये तो बात अलग है, लेकिन रिक्सिया देखिए, रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरास, पैलिया, स्फैगनम, ढेर सारी हैं, समझ रहे हैं। तो कह रहा है कि फ्यूनेरिया द एंथ्रोजॉइड्स ऑफ रिक्सिया, रिक्सिया का रिक्सिया फ्लूइटेंस जली जाती होती है, आप जानते हैं। रिक्सिया की एंथ्रोजॉइड्स जो होता है ये एंथ्रोजॉइड्स कह रहा है कि कितने फ्लैजेला रखता है, एक फ्लैजेला कि दो फ्लैजेला, मैनी फ्लैजेला कि फोर फ्लैजेला। तो इसमें कितने होते हैं, इसमें होते हैं दो फ्लैजेला। कितने होते हैं, दो फ्लैजेला होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी। रिक्सिया का जो एंथ्रोजॉइड्स होता है उसमें कितने फ्लैजेला होते हैं, उसमें होते हैं दो फ्लैजेला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द गैमेटोफेज ऑफ रिक्सिया एंड्स विथ, मतलब जो गैमेटोफिटिक अवस्था होती है रिक्सिया में वो कहां से समाप्त होती है। अब मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि जो ब्रायोफाइटा है, ठीक है। ब्रायोफाइटा में आप जानते हैं कि एक मुख्य कैरेक्टर होता है इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। क्या पाया जाता है इसमें, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, पीढ़ी एकांतरण। क्या कहते हैं इसको, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। अब पीढ़ी एकांतरण क्या है, पीढ़ी एकांतरण है कि जब गैमेटोफाइट से, किससे, गैमेटोफाइट से क्या हो जाए, स्पोरोफाइट, ठीक है। यानी युग्मकोद्भिद अवस्था से बीजाणुद्भिद, ठीक है, और बीजाणुद्भिद से फिर से युग्मकोद्भिद, मतलब ऐसे जब चक्र चले तो इसे कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसमें कह रहा है कि गैमेटोफेज ऑफ रिक्सिया का गैमेटोफाइट अवस्था, गैमेटोफाइट मतलब यन, ठीक है। स्पोरोफाइट कैसा होता है, 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। और ये कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है, तो हैप्लॉयड से डिप्लॉयड। कह रहा है कि यह जो है, जो यन अवस्था होती है कहां से एंड होती है, तो एंड होती है गैमीट से। कहां से होती है भाई, वो होती है गैमीट से। मेल गैमीट, फीमेल गैमीट आप जानते हैं जब बनते हैं तो यन, और जब फ्यूज हो गया मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, जब ये दोनों फर्टिलाइज करेंगे, फर्टिलाइजेशन, तो बन जाएगा जाइगोट। और जाइगोट कैसा हो जाता है, 2n। ये होता है यन और ये भी होता है यन, गैमीट, ठीक है। यन हो गया 2n, तो ये लास्ट स्टेज होती है गैमेटोफाइट की, ठीक है, क्या, गैमीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है व्हाट इज एपोफाइसिस। एपोफाइसिस क्या है, ऐसा कह रहा है। एपोफाइसिस आपने देखिए, मैं आपको बता दूं कि वो स्पोरोफाइटिक अवस्था बनाया रहा होगा। क्या बना रहा होगा, स्पोरोफाइटिक अवस्था, ठीक है। कहां पर, किसकी, फ्यूनेरिया में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मॉस में कह रहा है कि एपोफाइसिस क्या है, एपोफाइसिस क्या है, कह रहा है कि लोअर पार्ट ऑफ द मॉस कैप्सूल, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द सीटा, कह रहा है बेसल पार्ट ऑफ फर्न स्पोरेंजियम की न्यूट्रिटिव टिश्यू ऑफ स्पोरेंजियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर है लोअर पार्ट ऑफ द मॉस कैप्सूल। आप कैप्सूल की जब संरचना देखते हैं, वैसे भी यह क्वेश्चन कहां से, इंटर से ही पूछता है। जब इंटर में आप थे बायोलॉजी में, बायोलॉजी लेकर पढ़ रहे थे, तो उसमें कैप्सूल की स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत आता था। उसकी जो लोअर पार्ट होता है वो होता है क्या, एपोफाइसिस कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है 17 में ब्रायोफाइट्स इंक्लूड, ब्रायोफाइटा में क्या शामिल है। देखिए ब्रायोफाइटम कह रहा है लिवरवर्ट एंड फर्न, कह रहा है मोसेस एंड फर्न, कह रहा है मोसेस एंड लिवरवर्ट, कह रहा है कि नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए मैं आपको बता दूं, जब ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा था, किसका क्लासिफिकेशन, ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन जब पढ़ा था तो कितने भाग में आपने पढ़ा था कि हेपेटिकोप्सिडा,
हिपैटिकोप्सिडा और एंथोसिरोटोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और अगला था ब्रायोप्सिडा। क्या था? ब्रायोप्सिडा। तो एंथोसिरोटोप्सिडा जो है एंथोसिरोटेल्स में था जिसमें एंथोसिरास था, समझ रहे हैं। हिपैटिकोप्सिडा में इसमें 4 थे, कौन थे? के, समझ रहे हैं, स्फेरोकार्पेल्स, मार्केंसियल, जंजलमेनियल्स और केलोब्रायल्स। यहां पर आपने देखा था। तो हिपैटिकोप्सिडा को क्या कहते हैं? लीवरवर्ट। क्या कहते हैं मेरे भाई? उसको कहते हैं लीवरवर्ट। इसको कहते हैं हॉर्नवर्ट। क्या कहते हैं? हॉर्नवर्ट। अब ब्रायोप्सिडा को कहते हैं मोसेस, मोसेस। तो इसमें देखिए कौन कौन मिल रहा है? मोसेस और लीवरवर्ट मिल रहा है कहीं? मोसेस एंड लीवरवर्ट, देखिए मोसेस एंड लीवरवर्ट यही है बिल्कुल इसका सी, इसका सही उत्तर है। सी क्या है इसका? राइट आंसर। ब्रायोफाइटा में क्या शामिल है? मोसेस एंड लीवरवर्ट। हॉर्नवर्ट देता तो वो शामिल हो जाता है, समझ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कह रहा है कि ट्रैकियोफाइटिया, ट्रैकियोफाइटा जिसमें ट्रैकिड्स होंगे, ठीक है, अर्थात यहीं से बनना प्रारंभ हुआ था। कहां से? देखिए हम आपको बता दें, कह रहा है ट्रैकियोफाइटा आर होते हैं ट्रैकियोफाइटा। देखिए जब पौधों का विकास हुआ, देखिए लोअर से चल रहे हैं, पहले वायरस, फिर बैक्टीरिया की बात करते हैं, फिर फंजाई की बात करते हैं, फिर एल्गी की बात करते हैं, फिर लाइकेन आता है, फिर जो है अच्छा एल्गी और फंजाई इसका कॉम्बिनेशन लाइकेन, फिर ब्रायो की बात करते हैं और फिर टेरिडो की बात करते हैं और फिर जिम्नो की बात करते हैं और फिर एंजियो की बात करते हैं, समझ रहे हैं। तो अब बताइए, कह रहा है कि ट्रैकियोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा कहां से शुरू होता है? तो यहां तक तो नहीं था मेरे भाई, क्योंकि यहां तक तो इसकी लकड़ी काम में नहीं आती। तो होता कहां से? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म यहां से आ जाता है। तो इसका राइट आंसर देखिए कहां है? देखिए टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, ये दुयेट है, खैर वो भी सही है। कह रहा टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, जी बिल्कुल ये तो और सही है। कह रहा ब्रायोफाइट, नहीं नहीं, कह रहा नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, इसका बी सही उत्तर है, समझ रहे हैं। इसका बी राइट आंसर है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म इसका सही उत्तर है, ठीक है। 18 नंबर का कौन सा आंसर है? बी। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है? हमें लगता है आज मजा नहीं आ रहा है, आप लोगों को मजा नहीं आ रहा है क्या? अब मजा देखिए हमेशा, अब क्या कहें, लेकिन हाँ इस समय मजा लेने का टाइम नहीं, मेहनत का टाइम। मेहनत करिए आप, आपके एग्जाम निकल गया, सारा जो मेहनत है, सारी मेहनत है आपकी वसूल हो गई। कहते हैं पैसा वसूल मेहनत करो, लेकिन उस टाइप का नहीं। एक कहीं कहीं आपने सुना होगा, कोई ट्रेन पे जब चल देते हैं आप लोग तो कहेंगे यार खूब फैल के बैठो, फैल के बैठो, पैसा वसूल करो, पैसा दिए हैं, टिकट लिए हैं, खूब फैल जाओ। अरे कितना फैल जाओगे? जितना आपका क्षेत्रफल, जितना आयतन है उतना ही तो फैल पाओगे। लेकिन नहीं, यहाँ पर भी पैसा वसूल करिए। परीक्षा रही है, परीक्षा में कह दीजिए खूब जम के पढ़ो, पूरा पढ़ लो, परीक्षा में को छूटने ना पाए, इस तरह सोचते हो क्या? नहीं, उस टाइप का दिमाग चलता है ज़्यादा, इस टाइप का नहीं चलता है, समझ रहे हैं। तो इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे भाई, समझ रहे हैं। कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर का कह रहा है एन एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील सोज। जो एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील होता है वह कह रहा क्या प्रदर्शित करता है? कह रहा कि फ्लोएम प्रेजेंट ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम ओनली। कह रहा कि जाइलम के केवल फ्लोएम क्या होता है? केवल बाहर होता है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। कह रहा है कि फ्लोएम प्रेजेंट ऑन बोथ आउटर एंड इनर साइड ऑफ जाइलम इन ट्यूबुलर स्टील। देखिए एक कह रहा है कि जाइलम के दोनों तरफ, जाइलम के दोनों तरफ, ये हो गया जाइलम, ये हो गया क्या मेरे भाई? ये हो गया जाइलम। अब यहां पर हो गया क्या? फ्लोएम। यहां पर क्या हो गया? अब फ्लोएम। यहां तो है ही है फ्लोएम, लेकिन एक के अंदर रहता है फ्लोएम, इसके अंदर भी रहता है, ये यहां पर भी रहता है फ्लोएम, समझ रहे हैं। तो मतलब जाइलम के, ये हो गया जाइलम, क्या हो गया? जाइलम। और ये दोनों साइड में क्या हो गया? ये हो गया फ्लोएम और ये हो गया फ्लोएम, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब जाइलम के दोनों साइड में, इनर साइड में भी आउटर साइड में भी फ्लोएम होता है। तो ये होता है एम्फीफ्लोइक सिफोनोस्टील। तो वही कह रहा है कि प्रेजेंट, यानी फ्लोएम प्रेजेंट ऑन बोथ आउटर एंड इनर साइड ऑफ द जाइलम। इसका राइट आंसर क्या है भाई? इसका राइट आंसर है बी। आप सोचेंगे डी वाला ऑप्शन ही नहीं है, तो डी वाला नन कर लीजिए आप, तो नन तो होगा नहीं, समझ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा है 20 में राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला एज। कह रहा है कि राइजोफोर, सिलेजिनेला का जो राइजोफोर है वो क्या है? इसमें देखिए बड़ा अपवाद आया था, बहुत अपवाद आज भी ऐसी कहीं कहीं है, कहीं जो है रूट मान लेते हैं, कहीं स्टेम मान लेते हैं, कहीं इसको कहते हैं ऑर्गन ऑफ सुइजिनेसिस, ऑर्गन ऑफ सुइजिनेसिस कहते हैं किसको? राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला का, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो क्या होगा मेरे दोस्त? ना तो रूट होगा, ना तो न्यू ऑर्गन, ना तो नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेम हो जाएगा, ठीक है। वैसे होता अगर ऑर्गन ऑफ सुइजिनेसिस तो उसी को हम मार देते टिक,
समझ रहे हैं, निसंदेह। लेकिन यहाँ तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस यहाँ पर होगा स्टेम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि द राइजोफोर ऑफ सिलेजिनेला हैज, ठीक है, सिलेजिनेला का जो राइजोफोर होता है, कह रहा है कि किस प्रकार का स्टील उसमें होता है। कह रहा है कि मोनार्च स्टील होता है, डाई आर्च स्टील, ट्राई आर्च स्टील, टेट्रार्च स्टील। ठीक है, मोनार्च, डाई आर्च, ट्राई आर्च, टेट्रार्च। ठीक है, इस किस प्रकार का स्टील होता है, तो सिलेजिनेला के राइजोफोर में होता है मोनार्च स्टील। कैसा होता है मेरे भाई, वो होता है मोनार्च स्टील। ठीक है, इसका ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है फर्न प्रोथैलस आर, फर्न का जो प्रोथैलस होता है करा किस नेचर का होता है, जीरोफाइट्स होता है कि हाइग्रोफाइट्स होता है, हाइड्रोफाइट्स होता है कि मीसोफाइट्स होता है। इसका सही उत्तर क्या है मेरे भाई, इसका सही उत्तर क्या है, बिल्कुल बताइए। वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छे, बेहतरीन। लेकिन हाँ एक बार और कहेंगे, अभी थोड़ी सी जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं, लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। समझ रहे हैं, उसमें कोई आपको पैसे नहीं इन्वेस्ट होता है। समझ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार आपको लेक्चर डेली के डेली मिले तो चैनल पर नए हैं तो उसको भी क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। समझ रहे हैं, घंटी घंटा बजा दीजिए, अपना फर्ज निभा दीजिए। समझ रहे हैं, ताकि हम भी अपना फर्ज निभाते रहें समय से। समझ रहे हैं, आपको कहीं पर कोई जो है गलती अगर हो भी जाती तो उसमें सुधार आ जाए। ठीक है, देखिए कह रहा है फर्न प्रोथैलस आर जीरोफाइटिक, हाइग्रोफाइटिक, तो इसका राइट आंसर क्या है, हाइग्रोफाइटिक इसका राइट आंसर है। बिल्कुल बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या है, हाइग्रोफाइटिक ही है। आप जानते हैं कि भाई अगर इसकी बात करते हैं किसकी, फर्न प्रोथैलस, दिल वाला प्रोथैलस, दिल वाला, दिल 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 दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। और मस्ती वाला गाना सुना ना, मस्ती वाला आज नहीं सुनाएंगे, गाना आज नहीं सुनाएंगे। आप लोग बहुत बेईमानी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि गाना सुना रहे हैं, परीक्षा रही है गाना सुना रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, समझ रहे हैं। लेकिन अपने अंदाज में आप लोग रहिए, अपने अंदाज में। सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग, इस बात को जिस दिन आप निकाल दोगे ना उस दिन सफलता आपको मिल जाएगी मेरे भाई। समझ रहे हैं, तो अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, इसको देखिए, कह रहा है कि हेट्रोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी विषम बीजाणुकता, विषम बीजाणुकता, विषम बीजाणुकता एंड लाइग्यूलेट लीफ, लाइग्यूलेट लीफ, लाइग्यूलेट लीफ, विषम बीजाणुकता और लाइग्यूलेट लीफ आर फीचर्स, किसके फीचर्स हैं, ऐसा करा सिलेजिनेला का है कि फर्न का है कि आल्टेडोफाइट का है कि आलब्रायोफाइट का है। तो लाइग्यूलेट और हेट्रोस्पोरी किसमें होता है ये आपको बताना है, तो बिल्कुल बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है सिलेजिनेला, सिलेजिनेला इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 उसको देख लेते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि रेमेंटा, रेमेंटा ऑकर्स ऑन, रेमेंटा किस पर पाया जाता है। अब ये क्वेश्चन देखिए, रेमेंटा ऑकर्स ऑन, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई। कह रहा है कि सोरस ऑफ फर्न, यंग लीफ ऑफ फर्न, कि प्रोथैलस ऑफ फर्न, कि फ्यूनेरिया, किस में होता है रेमेंटा, रेमेंटा ऑकर्सन। बताइए, मैं इंतजार कर रहा हूं इसके उत्तर का कि इसका उत्तर क्या होगा, क्या होगा इसका उत्तर मेरे भाई। इसका उत्तर होगा बिल्कुल सही उत्तर आपका, इसका राइट आंसर है बी। क्या है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या कह रहा है 25 नंबर का क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिए। कह रहा है द मेगा स्पोरेंजियम इज आल्सो नोन एज, मेगा स्पोरेंजियम को और किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है। कह रहा फ्रूट कहते हैं, कह रहा माइक्रोपाइल की ओयूल की न्यूसिलस, मेगा स्पोरेंजियम और क्या कहलाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर है न्यूसिलस, न्यूसिलस इज द राइट आंसर। ठीक है, न्यूसिलस इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 26 की, तो क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 26। ठीक है, यहां कह रहा है लार्जेस्ट स्पर्म, लार्जेस्ट स्पर्म सबसे बड़ा स्पर्म, स्पर्मेटोजोइड्स अर्थात कह रहा आर फाउंड इन, सबसे बड़ा लार्ज यानी सबसे लार्जेस्ट स्पर्म किस में पाया जाता है। कह रहा पाइनस में कि साइकस में, डायोप्टेरिस में, सिलेजिनेला में। तो लार्जेस्ट स्पर्म किस में होता है, वो होता है साइकस में। ये साइकस इसका राइट आंसर है। अगली बार ये पूछ लिया था ओयूल, तो समझ रहे हैं लार्जेस्ट ओयूल किस में होती है, समझ रहे हैं। तो ये पूछ लिया था, आप कहीं ऐसा ना हो कि आ जाए लार्जेस्ट स्पर्म, लार्जेस्ट स्पर्म किस में होता है मेरे भाई, वो होता है साइकस में। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो देखिए प्रश्न नंबर 27 कह रहा कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस, कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस। साइकस आप देखे हैं तो कुछ ऐसे आपने देखा होगा साइकस में। ठीक है, खजूर नहीं है, इसको खजूर नहीं समझिएगा,
तो यहाँ पर कुछ नॉर्मल रूट होती है इसके अंदर, और यहाँ पर कुछ होती है गोचू मोचू टाइप की, पोलेरॉइड रूट होती है, डाइकोटोमसली होती है, डाइकोटोमसली मतलब दो ऐसे चलती है, दो कटा मछली, तो ये होती है क्या, कोलेरॉइड रूट। तो कह रहा है कि कोलेरॉइड रूट ऑफ साइकस आर कैसी होती है, कह रहा है कि कीमोट्रॉपिक होती है, फोटोट्रॉपिक होती है, प्रकाश के प्रति होती है, कि इपोजियोट्रॉपिक होती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होती है। तो ये कैसी होती है, एपोजियोट्रॉपिक होती है। कैसा होती है, एपोजियोट्रॉपिक होती है। इसका राइट आंसर है सी, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर अगला 28 नंबर का, वो क्या कह रहा है तो उसको भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि यहाँ 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है बेसेल्स इन ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन, बेसेल ग्रुप में प्रेजेंट कहां होती है। कह रहा है कि पाइनस में होता है, कि सिड्रस में होता है, कि साइकस में, कि नीटम में, किस में होता है, बेसेल्स इन ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन, ठीक है, ग्रुप्स में बेसेल्स किस में उपस्थित होती है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई। इसका राइट आंसर पाइनस होगा, कि सिड्रस होगा, कि साइकस होगा, कि नीटम। इसका राइट आंसर है नीटम, नीटम में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 29 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। कह रहा है कि द नंबर ऑफ कॉटिलिडान्स इन पाइनस सीड, पाइनस सीड में कॉटिलिडान की संख्या कितनी होती है, बताइए पाइनस में कॉटिलिडान की संख्या कितनी होती है, ऐसा कह रहा है। कह रहा है कि 2 से 12 होती है, कि 1 से 2 होती है, 2 से 4, कि 3 से 18, कितनी होती है पाइनस के सीड में कॉटिलिडान्स की संख्या बीजपत्र की। तो इसकी राइट देखिए क्या होता है, पॉलीकॉटिलिडान्स होता है, ये पॉलीकॉटिलिडान्स मतलब बहुत ढेर सारे, तो कितना ढेर, 3 से 18। इसका राइट आंसर है 3 से 18, अर्थात सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, इसको भी देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, आ गया तो बिल्कुल एक बार और जाते जाते कहेंगे, बस आप समझ रहे हैं आपको क्या करना है, लाइक करना है, समझ रहे हैं। और दोस्त यह लेक्चर हमारा आपको डेली वाला लेक्चर जो मिल रहा है कैसा लगता है, एक जोरदार कमेंट करिए, थोड़ा सा मजा आ जाए, समझ रहे हैं। अब बहुत लोग इसमें रेगुलर रहते हैं भाई, बहुत ही अच्छे, समझ रहे हैं, वाह क्या बात है, समझ रहे हैं, बहुत ही अच्छे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाइनस वुड पाइनस की कितनी कैसी होती है। कह रहा है कि मैनोजाइलिक होती है, कि पिक्नोजाइलिक होती है, कि पॉलीजाइलिक होती है, कि मोनोजाइलिक, पिक्नोजाइलिक। समझ रहे हैं, देखिए दो यहाँ कंडीशन है, एक होता है मैनोजाइलिक और एक होता है मोनोजाइलिक, दो कंडीशन है, समझ रहे हैं। तो इसमें आप समझिएगा कि मैनोजाइलिक मोनोजाइलिक, समझ रहे हैं। देखिए पी साइकस एक होता है पाइनस, पी से पाइनस, पी से पिक्नोजाइलिक। एक बात तो सही है, ठीक है, कि पाइनस की लकड़ी कैसी होती है, पिक्नोजाइलिक, पी आप समझिए, पाइनस और पिक्नोजाइलिक, समझ रहे हैं। पाइनस की लकड़ी कैसी होती है, पिक्नोजाइलिक होती है। लेकिन यहां पर ये क्या है, मैनोजाइलिक, साइकस की जो वुड होती है वो कैसी होती है, वो होती है मैनोजाइलिक। किसकी लकड़ी, साइकस की, ठीक है, साइकस की जो वुड होती है मैनोजाइलिक होती है, और पिक्नोजाइलिक कैसी किसकी होती है, पाइनस की होती है, पाइनस की। लेकिन यहां साथ में देखिए, यहां ये तो होना चाहिए, लेकिन यहां कह रहा है कि मोनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक, तो इसका राइट आंसर यही होगा, पिक्नोजाइलिक, और इसी को कहते हैं क्या, मोनोजाइलिक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर होगा डी, समझ रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा डी, मोनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक, ठीक है। तो दोस्त चलिए आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। और अगर बिल्कुल इसी तरीके से कमेंट होने चाहिए, वाह भाई अपना भी दिल खुश हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के दोस्त आज के हमारे इस लेक्चर में बस यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, जय हिंद।